युगल मेरे भाई। बेबी बड़ी मुश्किल से घर मिला था ना। अब कहाँ जाएंगे हम दोनों? हेलो हेलो, who's this? शिफाली बोल रही हूँ। युगल को फोन दे। शिफाली? हेलो और भाई चिकने, क्या हाल है? हेलो 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 एक सेकंड बीबी, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, बाहर से आया। हेलो हेलो। हेलो हाँ हाँ पहचान लिया। क्यों फोन किया मुझे? 4-5 दिन तेरे यहाँ रहने का जुगाड़ करवा दे बस। क्यों? अरे कुछ नहीं यार, बॉयफ्रेंड को घर से भगा के लाई थी। शादी वादी करूंगी बस कुछ दिनों में। कुछ दिन तेरे यहाँ रहना है बस। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपनी बंदी के साथ रहता हूँ, हमारी शादी होने वाली है। तो मैं कौन सा तेरी शादी तोड़वा रही हूँ? अपनी होने वाली वाइफ और एक्स के साथ एक ही घर में। मतलब तू नहीं रखेगा? यार तू अपने बॉयफ्रेंड से बोलना कि होटल का जुगाड़ करेगा। हाँ हाँ, कैसा भी रूम चलेगा, कैसा भी। अच्छा, यार चल ठीक है यार, मैं उससे पूछ के बताता हूँ। दिल्ली के होटलों में जितनी भी रासलीलाएं रचाई है ना हमने, उन सबका डाटा है मेरे पास। एक काम कर, तू तुझे क्यों भेजूं, तेरी बीवी को भेजती हूँ। 4K क्वालिटी है, बड़ा मजा आएगा। बोल कैसा लगा आइडिया? जैसे ही दरवाजा खुले ना, सीधा युगल के गले लग जाइए, ठीक है? उसकी बीवी को ना लगना चाहिए कि तू उसका दोस्त है, समझ गया? ठीक है। बट अगर पता चल गया तो प्रॉब्लम क्या है? यार तू समझता क्यों नहीं है? लड़कियां ना बहुत इनसिक्योर होती हैं, ठीक है? क्या पता वो सोचने लग जाए कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, समझ गया ना? हाँ। बजा दूं बेल? ठीक है। युगल मेरे भाई। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये बुक पढ़ते वक्त कांपते हैं अक्सर, नॉर्मल है। जा पानी लेके आ। रज्जो, जा पानी लेके आ। अगर युगल को पता चल गया कि मैं रजत की एक्स हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। चाय बन गई बीबी? उबल रही है। उबालो। हे भगवान, ये रजत कहाँ से आ गया? एक सेकेंड, अगर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे तो मुझे क्यों नहीं पता लगा? अगर छवि ने रजत के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा यार? कुछ गड़बड़ ना हो जाए। युगल, तुमने कभी बताया नहीं कि रजत तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो बेबी तुमने कभी ये भी नहीं पूछा कि कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है? एक्सक्यूज मी। रजत अरे रजत, हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। पता है बेबी, हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़े, बहुत मस्ती करते थे। क्यों रजत, है ना? अच्छा, विच कॉलेज रजत? अब अरे वो क्या नाम था उसका? रजत बताना यार। बेबी मुंह पे आ रहा। पानी शेफाली को अरे पानी। रजत क्या हुआ? बीबी तुम चाय देखो ना, मैं देख के आता हूँ अभी। पानी। रज्जो,
बेबी चलो यहाँ से, तुम जानती नहीं हो इन लोग को, बहुत खतरनाक लोग हैं। किसे? क्या नहीं जानती मैं? गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, चलो। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अभी मैं पानी भरने गया था, वो अजीब अजीब से सवाल पूछ रही है मुझसे, उसको शक हो गया। तू चल फटाफट। क्या? चलो चलो चलो, क्या? ज्यादा सवाल मत पूछो। अरे शेफाली, चाय रेडी है, आ जाते तुम दोनों। बेबी, वो रजत ने बताया नहीं कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ता था। रामजस, मैं बताती हूँ। रजत ने 2 कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, एक रामजस, दूसरा देशबंधु। रजत की मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा उसका बच्चा रामजस से पढ़ाई करे, और उसके पापा चाहते थे कि वो देशबंधु से पढ़ाई करे। तो रजत ने दोनों की इच्छा पूरी की। बड़ा इंटेलिजेंट है मेरा रजत, है ना रजत? हाँ बेबी, मैंने इसीलिए डीएवी से भी ग्रेजुएशन कर ली थी। वो किसकी इच्छा के लिए? वो बहन थी ना मेरी, उसने उसने बोला था। हाँ 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 हाँ, बहन, ये अपनी बहन को बहुत मानता है। इनफैक्ट इसकी बहन मुझे भी अपना भाई मानती है। बहुत अच्छा किया रजत, बहुत अच्छा किया तूने बहन की इच्छा पूरी की। वेरी गुड बेबी, बहुत अच्छा। बस वहाँ रामजस में ही तो मिला था मैं युगल से, और देशबंधु में मैं अपनी बेबी से मिल लिया। और डीएवी में? अरे जरूरी थोड़ी ना है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाए, है ना? हाँ, मैं मिलता ही नहीं था किसी से डीएवी में। नहीं, मैं वहाँ अकेला ही रहता था। बेबी, घर तो बहुत बढ़िया है जीजा जी। आखिर भांजा किसका है? हाँ तो चलते हैं फिर स्वागत करवाने। ना 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 ना, स्वागत तो करवाना है, लेकिन ऐसे नहीं, सरप्राइज देंगे भांजे को। वो कैसे? साले पंडित तो वकील के ड्रेस में चोरी। सही हत्ते लगे हो तुम लोग आज। आओ तुम्हें बताती हूँ, तेरी माँ का चोर मारूं। हसमुख, मामा जी, शिवाली क्या करी? पागल हो गई तू? चोट क्या कर रही है यार? अरे छोड़ दे यार। शिवाली, बेबी, अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे शिवाली, या मामा है मेरे यार। मामा जी, हसमुख भाई, मामा यार, मामा को मार दिया। मामा सॉरी। मामा उठो, मामा, अरे तुम हसमुख भाई को उठाओ। अरे उठा लो बे। अरे मामा जी, जीजा जी बहुत भव्य स्वागत हुआ है। आपने तो कहा था पलकों पे बिठा लेंगे, इन्होंने तो बाहर ही लिटा दिया। अब हो गई ना गलती हसमुख जी, सॉरी बोल तो रही हूँ अब। अरे एहसान सा लग रहा है जीजा। अरे सही तो कह रही है बिटिया है, इसे थोड़ा मालूम था हम कौन है। तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है बेटी। मामा ये तो ठीक है, पर तुम्हें क्या जरूरत थी दीवार कूद के आने की? अरे मुझे बता देते आप लोग आ रहे हो तो ये सब थोड़ी होता। अरे सरप्राइज भी तो देना था ना। मुझे थोड़ा ना मालूम था, इसलिए गुंडी पाल रखी है। ऐसा है मामा जी, बार बार मत छेड़ो, नहीं बात बात पे काटूंगी फिर।
अरे पीछे क्या? क्या? पिच कह रहा है बेटी, पिच। इसकी बीपी की दिक्कत है ना, पिच को पिच कहता। एक दिन भी क्रिकेट ना खेलना बावला हो जाता, समझाना इसे। हाँ मामा ठीक कह रहे हैं, वो हसमुख भाई बीपी बिच पिच में दिक्कत हो जाती है। हाँ मामा ठीक है, ठीक। पहले बार कम चिदे जो यहाँ और चिदवाएगा साला कहीं को। तेने तो घर में शेरनी पाल रखी है, एक बार शिकार की आदत पड़ गई ना तो रोज रोज मांस की डिमांड करेगी। अभी भी कह रहा हूँ सोच समझ के शादी करियो। अरे मामा जी आप गलत समझ रहे हो, ये मेरी वाली ना है, मेरी वाली तो ये है। नमस्ते मामा जी, मैं हूँ छवि, आपकी होने वाली भांजी। तो ये कौन है? ये शेफाली है, मेरी होने वाली वाइफ। अबे तू कौन है? ये मेरा दोस्त है, इन दोनों की ना शादी होने वाली है। 4-5-6 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और मामा यार तुम क्यों लगे इन बातों में, अभी तुम रेस्ट करे, चाय वाय बनाओ यार मामा के लिए। यार तू भी जाना, पेल दिया मामा को आते ही। हाँ मामा तुम आराम करो, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ, तब तो पानी वानी पे मैं खाना। ठीक मामा, ध्यान रखना, मैं बता देना मुझे कुछ चाहिए हो तो। मैं क्या कह रहा था जीजा, ये दोनों तो हमारे रिश्ते में भी नहीं लगते, इनसे कर ले पैसे की बात। मेरे को लग रहा आम के पैसे भी निकल जाएंगे और तेरी 3rd AC की टिकट भी। अब देखता जा, साला है साला रे। कंधा दबा चल। इनकम का कॉल आ गया। हेलो, मैं क्या कह रहा था चतुर्वेदी जी, कन्या की कुंडली में सर्प दोष है, तो क्यों ना 21,000 का अनुष्ठान कर दिया जाए। We are the best and most trusted law firm for all kind of procedures for court marriages. Got it? और जो गवाही देने आएंगे उनकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी, दोनों में से कुछ भी चलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी गवाही देने आएंगे उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हारा हनीमून पे जाने का प्रोग्राम होगा, उसका भी अरेंजमेंट हमारे पंडित जी कर देंगे। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, जीवन में आनंद होगा और विवाह संपन्न होगा। वो सब तो ठीक है पंडित जी, आप ये बताओ बच्चे कितने होंगे? बच्चे? हाँ बच्चे कितने होंगे? तुझे याद है रजत, हमने स्कूल में कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा था कि ये सारे तारे अगर कनेक्ट कर दिए जाएं तो एक शेप बनाते हैं जो कितना भी टाइम बीत जाए ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें कितनी एवरलास्टिंग होती है ना। लेकिन सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं। हम दोनों 2 दिन बाद जा रहे हैं। अगर कहीं जगह ना मिले तो यू गाइस कैन स्टिल स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट।
छवि आ गई ना, हमारी आशिकी खत्म। अब बोतल से बहुत हो गया। तू बोतल वापस दे ना अब ना। तू वो बोतल वापस दे। अरे दो पी ले। मेरी बोतल। कितना पिएगी? दो पी ली तूने। तू पहले मेरी बात सुन। तू इधर आ। पहले मुझे ये बता कि छवि ज्यादा हॉट है या मैं? देख। तू नहीं बताएगा ना। पक्का? पक्का। रुक तो तू एक इधर आ। तू इसे पकड़। तेरा हो गया। तू इसे पकड़। ठीक है, मैं काम करती हूँ। मैं तुझे ना टॉप उतार के दिखाती हूँ, फिर बताइए। ठीक है? हाँ जल्दी दिखा। तू रुक, मैं तेरे को टॉप उतार। ना पागल, छत पे ना। पागल होगी तू। मत उतार, यहाँ कोई देख लेगा। यार दीवारों के अलावा है कौन? दीवारों के कान होते, आंखें नहीं। एक बात बोलूं, परसों ना मैं चली जाऊंगी और तेरा मामू है ना, वो मेरी रज्जो के साथ शादी कराकर मुझे यहाँ से विदा कर देगा। एक बात बोलूं? हाँ? इन 2-4 दिनों में बड़ा अच्छा लगा तेरे साथ। मत जा, मैं रज्जो को समझा दूंगा। हमें थैंकफुली एक घर मिल गया है, हम दोनों वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ? तुमसे दूर। दूर, यहाँ से थोड़ा दूर है। बट स्टिल अगर कुछ भी ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या छवि, कोई सोल्यूशन है तेरे पास? ना तेरे पास तब सोल्यूशन था और ना तेरे पास अब सोल्यूशन है। एक बात पूछो, वो तो खुश है ना? हाँ मैं खुश हूँ। इधर देख के बोल। खुश हूँ। तुझे एक बात पता है, जिंदगी में ना सबको ना सिर्फ एक मौका मिलता है। तुझे ना 2 मौके मिल रहे हैं। सोच ले, हीरा हूं मैं, जिसके हाथ लगूंगी ना माला माल हो जाएगा। वैसे कब है शादी? दिस मंथ। बुलाएगी? आएगा। नहीं होगा। रजत, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चली जाऊं और तू मुझे याद करके रोता रहे।
आलू क्यों छिल रहा है? अब कहीं तो गुस्सा निकलेगा ना जीजा जी। अच्छी खासी शादी हो रही थी, 4 पैसे बन जाते हैं, अपनी 3rd AC की टिकट करा के ठंडे ठंडे गांव जाते। लेकिन एंड टाइम पे आपकी भांजी ने बाजी मार दी। क्या जरूरत थी उसे उस रजत के साथ जाके 1 2 का 4 4 2 का 1 करने की? जिस्म की भूख बेटा। जिस्म की भूख? हाँ, ये जो जिस्म की भूख होती है ना, ये ऐसी भूख होती है, इसे जितना खाओ भूख उतनी ही बढ़ती चली जाती है। मामा जी आपने बुलाया? अरे अरे क्या हो गया हसमुख भाई? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। जिसे तुम दूध पिला रहे हो ना, वो फन फैलाए बैठी है तुम्हें डसने के लिए। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं हसमुख भाई? मैं बताता हूँ। एक, अब सोच लिया है ना तो डरना नहीं। मैं युगल से बात करती हूँ, तू शेफाली से जाकर बात कर। शेफाली से क्या बात करूंगा यार, वो मेरी कोई बात नहीं मानती। तू चलना मेरे साथ। तू पागल है? मैं क्या बात करूंगी? प्यार करता है ना मुझसे? शादी करेगा ना? जा बात कर। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। पक्का ना? जा, जाकर बात कर। Go and talk to her. ओके। बेटा युगल, मैं ना एक्चुअली तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करना चाह रहा था। हाँ बोलिए मामा जी। नहीं, बोलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन ना हिम्मत नहीं हो रही बेटा बोलने की। पर बोलना तो पड़ेगा ना जीजा जी। तो बात ऐसी। रजत छवि के कमरे में घुस चुका है जीजा जी। दोनों शादी की योजना बना रहे हैं। मामा जी कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं, संकट है, संकट। संकट? कैसा संकट? बहुत बड़ा संकट। कल रात को मैंने हाँ आपने? मैंने भी देखा था जीजा जी। हाँ, मतलब हम दोनों ने देखा 2 कबूतरों का जोड़ा। एक कबूतरी थी जीजा जी। लिंग भेद करेंगे तभी समझ में आएगा। कल रात को हम दोनों ने एक कबूतरी और एक कबूतर देखा, और वो दोनों के दोनों ना गले लगे हुए थे। हाँ, तुझे कैसे पता? मामा जी मैं आपको ये सब बताने ही वाला था। अब आप दोनों ने सब कुछ देख लिया है तो क्या छुपाना। जो आप दोनों ने देखा वो सब सच है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा मामा है ना, सब ठीक कर देगा एकदम। दिक्कत होती होगी ना? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हुई थी, पर अब नहीं। मामा जी सच बताऊं तो अब मजा आने लगा है। मामा जी आप छवि से बात करिए ना, शायद आपकी बात मान जाए। हाँ हाँ बेटा, मैं बात करूंगा छवि से, लेकिन मेरे को एक बात बता, तुझे मजे की चीज क्या आ रही है? मामा जी आप नहीं समझोगे, उम्र हो गई है ना आपकी। हैं? अरे मामा जी क्या फालतू बात कर रहे हो? अरे मैं आपके लिए आलू के पकौड़े बनवाता हूँ ना, 2 मिनट बैठिए, अभी आया बस मैं यार पकौड़े बनवा के। बड़ा अजीब आदमी यार, ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसे आदमी को जो अपनी औरत को दूसरे मर्द के हाथों में देखकर खुश हो रहा है। मजे आ रहे हैं। जिस्म की भूख जीजा जी, जिस्म की भूख। चिल्ला क्यों रहा है? चुप! पूरा खानदान जिस्म का भूखा है। ना जाने कौन से नरभक्षियों में हमने बहन ब्याह दी अपनी। क्या हुआ? यार मामा को सब पता चल गया हमारे बारे में। दारू पीते हुए देख लिया था क्या? हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने सब संभाल लिया है। क्या बात है, मौके पे चौका मार दिया। चौका नहीं जाने मन, छक्का। तुझे डर नहीं लगा? डर
अब प्यार किया तो डरना क्या। वो कॉकरोच आ गया था, भगा दिया। हाँ, आ जाओ। गया गया। अबे तू क्या देख रहा है, उठा ना मुझे। देखो छवि, जैसे ये केला है, इसको हमने ऐसे छीला, फिर इसको यहाँ से तोड़ा, फिर वापस लगा दिया। अब ये पहले की तरह दिखेगा तो सही, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। पागल है क्या, यहाँ भी पंटाई चालू कर दी। मामा जी मतलब मतलब जो जिस्म की भूख होती है ना, जिस्म की भूख? चुप। जिसमें भूख वो बेटा हुआ क्या, कल रात को जैसे मैं और हंसमुख है, मतलब मैं और हंसमुख जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए तो उसी टाइम हमने देखा कि तुम और रजत ना वो 1 2 का 4 और 2 4 का 1 कर रहे थे, हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें युगल को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है युगल को। क्या? हाँ, युगल को कोई दिक्कत ही नहीं है? बल्कि उसे तो मजा आने लगा है। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? सच में? थैंक यू मामा जी। दिक्कत तो इसे भी नहीं है जीजा जी। दिक्कत इसे भी नहीं है, दिक्कत युगल को भी नहीं है, रजत को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत किसे है? कहाँ से आ रही है? वो मामा जी के साथ गई थी। कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वो कह रहे थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? सब तो सही है। हाँ, प्रॉब्लम का स्पेस ही नहीं है ना? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रज्जो, रज्जो, क्या यार, सुपरमैन के सामने खड़ा हुआ है तब से, उसको देखने से सुपरमैन बन जाएगा क्या? यार इधर आ, मेरी मसाज वसाज कर, थोड़ी हेल्प कर मेरी। सी मेरी कमर में इतना दर्द है। बस बहुत सुन ली तेरी बकबक, आज ना एक बात कान खोल के सुन ले, मैं ना छवि से प्यार करता हूं, तुझसे नहीं, और उसी से शादी भी करूंगा, समझे? बेबी, वो शादी के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है? मतलब अगर नहीं हुई तो? ऐसे कैसे नहीं होगी तुम्हारी शादी? हमने वादा किया था ना, हम कराएंगे तुम्हारी शादी, हैं? ये लो पेपर, दोनों साइन कर लेना, परसों तुम्हारी शादी है। चल भाई हसमुख, चलिए जीजा जी, कर लो तैयारियां। खेल में रोमांच पैदा कर दिया जीजा जी आपने। देखते 4 साल है साहब, कैसे बजेगा बैंड और बाजा, और निकलेगी बारात। देख रज्जो, दिल में कुछ मत रख, जो बोलना है ना खुलकर बोल दे। अभी तेरे पास मौका है यार, क्या पता तुझे बाद में ये मौका मिले या ना मिले। छवि मेरी एक्स है। छवि तेरी एक्स है? तुझे पता है
युगल मेरा एक्स है। जीजा जी, ना मिला मैंगो ना मिला शेक, और इन चारों ने मिलकर हमारा काट दिया केक। झोला और टैक्सी उठा ले, अब जाने का टाइम आ गया है। देखो बेटा युगल, जिस काम से हम लोग आए थे वो काम तो तुम लोगों ने खुद ही कर लिया है। तो ये भी डिसाइड ही कर लेना कि कौन किससे शादी करेगा। ठीक है बेटा, हम तो चलते हैं। मामा जी 2-4 दिन और रुक जाते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना एडवांस पना देखने की ना हमारी क्षमता नहीं है। क्या मामा जी? मतलब एडवांस बने रहो। हाँ। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। अरे नहीं नहीं, बस तुम एंजॉय करो। चलिए जीजा जी। नमस्ते मामा जी मैं क्या कह रहा था जीजा जी, जनरल से नहीं चलेंगे अब की बार, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। हेलीकॉप्टर? किसने मंगवाया? तेरे बाप ने। कहीं घूमने चलते हैं। मैं नहीं जा सकता यार, अभी मेरा बॉस छुट्टी नहीं देगा मुझे। मैं नहीं जा सकता। मुझे थैली वाला दूध पीना ना तो जाके ले आ, मैं नहीं लेके आऊंगा। मैं क्यों जाऊंगी? नहीं तू जाके लेके आ मेरे मैं लिए। नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। मैं रजत नहीं हूँ जो तेरी हर बात मानूंगा। वो शेफाली हमेशा सब समझ जाती थी बिना बोले। बोल नहीं पाता तो क्या मतलब होता है? एक सेकंड, तू मुझे उससे कंपेयर कर रहा है। पहले चला था ना आज चलेगा, क्योंकि ना तू अपनी आदत छोड़ेगी और ना मैं तेरी हमेशा बात मानूंगा। ठीक है, सोच लिया ना? सोच, मैंने भी सोच लिया, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। ब्रेकअप। Okay, let's face it, I don't think that this is gonna work. क्या it won't work ever, ठीक है? फाइन। फाइन। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जान